दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों आज मैं अपने लेके आया हूँ जो है एज रिलेशन जो होता है, हम पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 में देखें किस तरह से जो होता है क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें हमको किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने को मिलता है। तो जो पार्ट 3 जो हमारा है वो है अनुपात पर आधारित। जैसे एज में जो क्वेश्चन होते हैं वो अनुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि इसके पहले आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छा आप लोगों को लगा। अगर तो चलते हैं आज का जो हमारा पार्ट तीसरा देखेंगे। तीसरे पार्ट से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं अनुपात से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से भी समझ में भी आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात जो दिया है वो 5:7 दिया है। ठीक है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात जो दिया है 5:7 दिया है। 18 वर्ष बाद 18 वर्ष पहले की बात किया है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का जो उम्र का जो अनुपात है वो कितना है कि 8:13 हो जाता है के अनुपात में थे। तो उनकी उम्र क्या है, हमको उनकी उम्र पता करना है। तो हमको किस तरह से हम निकालेंगे, तो उनकी आय का अनुपात हमको दिया है। आयु का अनुपात, आयु का अनुपात हमको दिया है। तो हम सबसे पहले आयु का अनुपात हम मान लेते हैं उनकी, माना कि उनकी जो आयु है उनको हम पहले सबसे पहले ऐसे मान लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं 5x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं 7x मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम इसको समझ लेते हैं। वर्तमान आयु इसको बोल सकते हैं, वर्तमान आयु। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कह रहा है 18 वर्ष पहले। 18 वर्ष पहले, अब मैंने इसको पहले ही बता दिया कि अगर आप मुझसे जब भी पहले की बात करें तो पहले में घटता है और बाद में जब बात करें तो वो जुड़ता है उसमें। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x। अब इसमें कितना 18 वर्ष, तो हमने यहाँ पर घटा दिया बटे यहाँ पर कैसे अनुपात का मतलब यहाँ पर अनुपात दिया है तो इसको हम 5:7, हम इसको बटे भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटे होता है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 7 का x माइनस यहाँ पर 18। तो आई होप आप लोग बातों को समझ में आए होगा। अब कह रहा है कि इनका जो अनुपात हो जा रहा है, नया अनुपात जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 8:13 बन जा रहा है। तो 8:13 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने 8:13 जब लिख दिया इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5x माइनस 18, यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा, इसका गुणा 13 हो जाएगा, बराबर इधर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस 18 का गुणा यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने इसको क्या किया, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमको क्या कर सकते हैं, इसको हम गुणा करेंगे। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद हमारा कितना आ जाता है, इसको हम गुणा करते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13×5 = 65 x लिख सकते हैं, 13×5 = 65 x लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाते हैं। अब 13 का गुणा हम अगर 18 में करते हैं तो हमारा आ जाता है 234 आ जाता है। ठीक है, 13 का गुणा हम 18 में करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, हमको 234 मिल जाता है। अब सेम उसी प्रकार यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ अगर करते हैं तो 8×7 = 56 x हो गया। अब यहाँ पर 18×8 = 144 होता है तो हमने यहाँ पर 144 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जब इधर घटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 65x माइनस यहाँ पर 56x बराबर, यहाँ पर हम कर सकते हैं माइनस 144 से माइनस 144 हमने लिखा। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 234 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 65 में अगर इसको हम घटाते हैं तो हमारे पास जो बन के आएगा हमारा हो जाएगा 9 आ जाएगा, 9x बच जाएगा बराबर। यहाँ पर अगर इसको हम घटाते हैं तो हमारे पास 144 है तो हम इसको जो बड़ा होता है बड़े वैल्यू को घटाते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में 9 4 13 90 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 9 10 90, x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो x बराबर 10 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, हमको 10 आ गया। अब हमसे पूछा है कि दोनों की आयु का अनुपात, हमसे पूछा हमको दोनों की आयु जो है उम्र पूछा, उनकी उम्र क्या है। तो हमको दोनों की उम्र पूछा है तो पहले की क्या है 5x है। इसको हम यहाँ थोड़ा ऐसे दूसरा से लिखते हैं कि दोनों की उम्र लिखते हैं। तो पहले का 5x है, दूसरे का वर्ष तथा 7x है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 5 का गुणा लिखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कितना है 10 है तो हमने 10 लिखा। वैसे यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10×5 = 50 हो जाएगा, तथा इसको हम 7 यहाँ लिख सकते हैं 7x, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 7 का गुणा 5 लिख सकते हैं, 10 है ना, ये 10 लिखते हैं यहाँ पर 10 × 70 वर्ष, ये 50 वर्ष, ये 10 × 70 वर्ष। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक
बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात जो दिया है 5:7 दिया है, तो हमने 5:7 मैंने माना वर्तमान आयु 5x और दूसरे की माना 7x मान लिया। अब उनकी आयु का अनुपात दिया है 5x में कह रहा है 18 वर्ष पहले, 18 मैंने घटा दिए दोनों में, अब अनुपात बन जा रहा है इतना बन जा रहा है, तो उनकी उम्र हमको पता करना था। हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लिया। x की वैल्यू जब हमको यहाँ पर 10 मिल गई तो हमने क्या किया, हमको यहाँ पर हमने उनकी उम्र के जो है उसको दोनों की उम्र में रख दिया। ये हमने लिखा है हिंदी में, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है हिंदी लिखने में, उम्र लिखा है, ठीक है। उम्र 5x तथा 7x है, तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिया है। तो हमारे पास जो बन के आंसर हमारा जो बन के आया वो हमारे पास आंसर मिल के ये बन गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं, मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो हम क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर साइड में देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि विक्की तथा सूरज की आयु का अनुपात दिया है 2:3 दिया है, और 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात जो बन जा रहा है वो 11:15 बन जा रहा है। तो सूरज की हमको वर्तमान आयु हमको पता करना है। तो हम सूरज की वर्तमान आयु हम कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ विक्की तथा सूरज की वर्तमान आयु देखते हैं। विक्की और सूरज की हम देख लेते हैं दोनों की वर्तमान आयु, ठीक है। विक्की तथा सूरज की आयु का अनुपात हम देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x वर्ष तथा 3x वर्ष, ठीक है। हमने यही चीज़ लिखा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष बाद उनकी आयु, ठीक है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु अब क्या हो जाएगी, 12 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x + 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बटे दिया था, हमने अनुपात दिया था, अनुपात को बटे लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 3x + 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो नया अनुपात हमारा बन के आ रहा है वो 11/15 आ रहा है, ठीक है। बातों को समझ आ रही है आप लोग, अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 15 दूना 30 लिख सकते हैं, 30x। अब यहाँ पर अगर इसको गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 दहम्मा 150, 15 दूना 30 मतलब 180 हो जाएगा, ठीक है। बराबर इसको ऐसे गुणा करते तो 11 3 33 हो जाता है x। फिर इसके बाद यहाँ पर 11 दहम्मा 12 दहम्मा 120 और इसमें जोड़ देंगे, हमारा जो बन जाएगा 132 हमारा बन जाएगा, ठीक है। 132 बन गया। इसको अब हम घटा देते हैं, तो इसको हम लाते हैं 30x माइनस इधर लाते हैं 33 माइनस इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 132 इधर जाएगा, तो ये 180 प्लस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 30 में से जब 33 घटाएंगे तो -3x बचेगा, बराबर यहाँ पर जब इसको हम घटाएंगे 180 प्लस है और यहाँ पर 132 माइनस है, तो इसको जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 10 में से 2 निकलेगा तो 8 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 7 बच रहा है, 4 बचेगा ये, ठीक है, 4 बच रहा है। अब इसके बाद यहाँ 0 से अब इसको हम काटते हैं, ये भी प्लस में है, इसको तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। हम इसको देखते हैं थोड़ा, इसको हम समझते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 15 दूना 30 हो जाएगा हमारा, इसका गुणा करते 15 दहम्मा 150 180 हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको 11 3 33 किया। यहाँ पर ये हमारा ये प्लस है ना, हम थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस हमको लिखना था ना, और यहाँ पर भी हमने जो प्लस माइनस बनाया इसको हम प्लस बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो सही था, हमने ध्यान नहीं दिया। इसको हम अब क्या करते हैं कि इसको जब हम इधर लाएँ तो माइनस हो गया, ठीक है। इसको इधर जब लाएँ तो ये हमारा माइनस बन गया, इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको जब हम घटाते हैं तो हमारे पास जो बन जाता है ये माइनस बनता है, माइनस माइनस से हम इसको क्या करते हैं कट जाता है। तो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू 16 3 48, ये x की वैल्यू हमको पता हो गई। अब हमको क्या निकालना है, हमको इसमें पता नहीं, हमको ये पता करना है कि हमको जो है कि इसमें सूरज की आय हमको कितना है। सूरज की देखिए विक्की की अनुपात ये है, सूरज की ये है, तो 3x हमको सूरज की आय वर्तमान
तो हम लिखेंगे 3x, अब यहाँ 3 का गुणा x की वैल्यू 16 आया, 16 3 48 वर्ष, ये हमारा इसका ये आंसर क्वेश्चन का आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप लोग समझ में आ रहे हो तो आप लोग वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दीजिए करिए। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है विक्की तथा सूरज की वर्तमान आय जो है 2:3 दिया है, तो हमने 2:3 लिखा। मैंने 2 माना, इसका अनुपात जो है 2x माना और 3x मान लिया। फिर इसके बाद क्या किया, 12 वर्ष बाद उनकी आय, 12 वर्ष बाद की बात की है जब, तो उसमें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बाद में क्या किया, 12 को जोड़ दिया। फिर इसके बाद 12 को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर हमारा अनुपात बना 11:15। फिर मैंने इसको क्या किया, समीकरण 15 × 30 किया। फिर इसके बाद गुणा किया, इतना होगा। फिर इसके बाद इधर गुणा किया, इधर हो गया। फिर इधर वाली वैल्यू को जब हम इसको हम जब क्या करते हैं कि इक्वल के बराबर इधर उधर करते हैं तो वैल्यू जो होता है माइनस जो हमारा होता है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से वैल्यू हमारा ये आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए वीडियो को पुश करके। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथि की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 3:5 था। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा है कि हमसे कह रहा है कि कितने वर्ष पहले अनुपात इनका 3:5 तो कह रहा है कि हर्ष और रिथि की जो आयु है वो 40 है और यहाँ पर 60 वर्ष है। तो कह रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:5 है। तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग कोशिश करिए, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको चलते सॉल्व करते हैं। माना x वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 3:5 था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमको। हमने मान लिया कि जो x वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात जो था उनका क्या था, वो 3:5 था। तो हमने इतना मान लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जब हमने इतना मान लिया तो हम क्या करते हैं, इसी को वैल्यू को इसमें सॉल्व कर देते हैं। हम लिखते हैं x - 40। ठीक है, अब x - 40 होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर अनुपात x का जो अनुपात होगा वो 60, x - 60। या हर्ष की आयु हो गई, ये रिथि की आयु हो गई। अब इन दोनों का अनुपात जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3:5 बन रहा है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कितना बन रहा है, 3:5। इसको हम लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है बट्टे भी होता है। हम इसको बट्टे के रूप में लिखते हैं, x - 60 लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 3/5। ये यहाँ से मैं आप लोगों को जो बताता हूँ, आप लोग यहाँ पर मैं आप लोग कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। कंसेप्ट का मतलब ये, अगर आप लोग कंसेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो आप लोग गलतियाँ होगी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम देख लेते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसको 3 को गुणा करते हैं तो 5x हो जाएगा, 8 5 का 20 यानी कि 200 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3x हो जाएगा, माइनस है तो 6 3 18 180 हो जाएगा। अब हम इसको इधर से सॉल्व कर देते हैं, इधर से सॉल्व कर देख लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर देते हैं, x माइनस, यहाँ पर ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी, प्लस इधर माइनस हो जाएगा। अब फिर बराबर -180 माइनस, ये माइनस इधर है 200, ये -200 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 2x आ जाता है हमारा, 5 में 3 निकल जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको घटाते हैं तो हमारा 200 में से 180 घट जाता है तो हमारा आ जाता है 20 आ जाता है। इसको हम हल करते हैं तो x की वैल्यू जो आ गई 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमको क्या आ गई, 10 वर्ष आ गई। अब हमसे क्या पूछा है कि हमसे तो यही तो पूछा था ना कि कितने वर्ष, मान ला 10 वर्ष पहले, हमको यहाँ पर ये हमारा वर्ष, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमसे यही पूछा था कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है, तो मैंने
कितने वर्ष को वो क्या माना था, यक्स माना था, तो यहाँ पर वही 10 वर्ष पहले जो उनकी आयु का अनुपात जो था वो 3:5 था। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझा, अगर आप लोग समझा वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो आप लोग नोट भी करते चला करिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो भाइयों की वर्तमान आय का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 1:2 दिया है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 भाइयों का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो 1:2 दिया है और इसमें कह रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमको क्या होगा, हमको किस तरह से निकालना है। तो हम कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले माना छोटे भाई की आयु कितनी है, तो हम लिख लेते हैं माना छोटे भाई की आयु x वर्ष है तथा बड़े भाई की 2x वर्ष है। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु, 5 वर्ष पहले उनकी आयु, 5 वर्ष पहले उनकी आयु, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु कह सकते हैं यहाँ पर x-5 लिख सकते हैं और 2x-5 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तथा यहाँ लिख दे रहे हैं, तथा लगा दे रहे हैं वर्ष। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग भी कोशिश करिए। आप लोग कोशिश करिए, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-5 का बटे 2x-5। ठीक है, अब यहाँ पर अनुपात जो बन के आ रहा है, अनुपात हमारा कितना बनकर 1:3 है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x लिख सकते हैं, 3×5 = 15 लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2x लिखते हैं, -5 लिखते हैं। इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको हल करते हैं तो 3x माइनस ये 2x इधर आ जाएगा, बराबर यहाँ पर -5 है, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं, यहाँ पर x आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम जब घटाते हैं तो यहाँ पर 10 आता है। x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, 5 वर्ष बाद दोनों की आए, 5 वर्ष बाद लिख देते हैं दोनों की आए। यहाँ से लिखते हैं 5 वर्ष बाद
दोनों की आय, ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आय। अब दोनों की आय 5 वर्ष बाद हम निकाल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि x + 5 करते हैं, ठीक है, x + 5 करते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा करते हैं तथा 2x 5 + 5 करते हैं। अब x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हम यहाँ पर 10 + 5 लिखते हैं, बराबर 15 आ जाएगा, 15 वर्ष। और दूसरा यहाँ पर 2 का गुणा 10 बराबर +5 बराबर कितना हो जाए, 5 10 दूना 20, 5 25, यह वर्ष। ये हमारा जो होता है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात जो है 1:3 था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु। तो पहले माना छोटे भाई की x वर्ष है, दूसरे बड़े भाई की जो है 2x वर्ष है, और 5 वर्ष पहले उनकी आयु, पहले का मतलब घटा दिए, यहाँ पर 5x - 5, यहाँ 2x - 5 हो गया। फिर हमने अनुपात यहाँ रेशियो रखा, हमारी x पर वैल्यू जो आ गई 10 आ गई। अब हमने क्या किया, 5 की जो है यहाँ पर वो वर्तमान हमने निकाल दिया। चलते देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन है इसका, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? इस समय प्रदीप की आय कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं सॉल्व करना। आप लोग सॉल्व करना सिखाते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। चलते एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात जो है इतना 4:3 दिया है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु जो है इतना दिया है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं माना अशोक और प्रदीप की आयु, यानी माना अशोक और प्रदीप की आयु 4x वर्ष तथा 3x वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों को सॉल्व 6 वर्ष बाद अशोक की आयु, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं 4x है, 4x लिखा प्लस 6 लिखा, कितनी हो जा रही है? 6 वर्ष बाद अशोक की आयु जो है 26 वर्ष हो जा रही है, हमने 26 लिखा। अब क्या करते हैं, 4x लिखते हैं, 6 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, 4x बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काटते हैं, x की वैल्यू 4 5 20 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब हम क्या करते हैं, x की जब वैल्यू हमको 5 आ गई तो हम क्या करते हैं कि प्रदीप की आयु हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है? प्रदीप की आयु। प्रदीप की आयु कितनी है? यहाँ पर 3 है, तो हमें इसको 3x है, तो हम इसको क्या 3 का गुणे, यहाँ पर ये 5 आया है तो हमने 5 लिखा, तो बराबर 3 × 5 = 15 वर्ष। ये हमारी जो है प्रदीप की आयु हो जाएगी। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। किस तरह है, इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु से 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु जो है 26 वर्ष हो जा रही है।
तो इस समय प्रदीप की आयु निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, माना अशोक की और प्रदीप की आयु 4x और 3x वर्ष है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 4x + 6 = 0 और 26 है, तो हमने इसको किया तो 5 आ गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये हमको अशोक की आयु निकल गई, हमको प्रदीप की यहाँ पर, तो प्रदीप की 3x था, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।